भाई साहब आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। भाई साहब पवन सिंह को अगर आप कभी भी कुछ भी किसी भी समय में किसी भी काल में अगर कुछ बोले हैं तो एक ना एक दिन अगर आपका स्टेटस उनके साथ मैच करता है तो वो आपको रिप्लाई जरूर देंगे। मतलब साफ है वो आपको रगड़ेंगे चाहे जब रगड़े। इस बात को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं अपने वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहे। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, अगर काम है तो आप पहले काम निपटा लो क्योंकि काम ज्यादा जरूरी है। एंड देन केम टू टॉपिक। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैनियक सॉन्ग आया था हनी पाजी का, मतलब हनी सिंह का मैनियक सॉन्ग आया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो दिदिया के देवरा करके जो सॉन्ग आया था भोजपुरी में, कुछ वर्जन भोजपुरी का था, कुछ वर्जन इंग्लिश भी था। जब वो सॉन्ग आया था हनी पाजी का, उस समय एक बात इंटरव्यू में हनी सिंह ने कही थी कि जो एक फीमेल सिंगर थी जिसमें उसमें काम दिया गया था, जिस फीमेल सिंगर का नाम था रागनी विश्वकर्मा, वो एक ढोलक वोलक बजाती थी, बिहार साइड से ही है। उन्हें फर्स्ट बार अपने प्रोजेक्ट में हनी सिंह ने काम दिया। अब उनके साथ जो चर्चाएं हुई, उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, वो इस बात को लेकर के हो रही थी कि हनी सिंह ने जब उस लड़की का नाम देखा मार्केट में ज्यादा चलते हुए, तो उसका नाम जो है कैप्शन से हटा दिया गया। सिंगर वाले लाइन में उनका नाम लिखा गया था, उसको थोड़ा देर के लिए हटा दिया गया। अब मार्केट में ये चर्चाएं होने लगी कि हनी सिंह उनसे जलने लगे क्योंकि उसका नाम जो है हनी सिंह के नाम से ज्यादा चर्चा हो रही है। अब भाई साहब इसी चीज को लेकर के किसी एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि कंट्रोवर्सी जो आपके गाने को लेकर हो रही है इसकी वजह से आप क्या कहना चाहते हैं। तो हनी सिंह ने कहा कि भाई साहब मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी उस लड़की के साथ है, उस बच्ची के साथ है जिसे मैंने काम दिया है अपनी वीडियो में, अपने सॉन्ग में। लेकिन उस बीच में वो अपनी गलती बताना भूल जाते हैं कि हमने उस बीच में क्या किया है। कंट्रोवर्सी जो हो रही थी वो हनी सिंह को ही लेकर के हो रही थी क्योंकि हनी सिंह ने उसका नाम हटवाया था। लेकिन ना, मजाल है या बंदा मान जाए। और उसके बाद उस बात को ऐसे घुमा करके प्रस्तुत किए जैसे कि हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं। हनी सिंह का सीधा कहना था कि उस इंडस्ट्री के लोग, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग, जब उस लड़की को देखे कि इतना नीचे से इतना ऊपर कैसे पहुंच गया अचानक से, जबकि हम लोग इतना मेहनत कर करके भी वहां तक नहीं गए हैं। तो ये कहना उनका मतलब था, उनका समरी कहने का सिर्फ इतना निकल रहा था कि भाई साहब भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं वो उनसे जल रहे हैं और वही उनके साथ कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक बात का मतलब बता दीजिए आप कि जब आपने ये कहा कि वो लड़की यहां से वहां पहुंच गई मेरी वीडियो में आने के बाद, मेरे गाने में आवाज देने के बाद, तो उस इंडस्ट्री के लोग जलने लगे उससे। ठीक है, व्यूज के मामले में आपका जो चैनल होता है, आपकी जिस कंपनियां से आता है प्रोजेक्ट, वो काफी बड़ा होता है, काफी गाने में अच्छे खासे बजट लगते हैं। जितने में भोजपुरी का 15-20 गाना बन जाए उतने में आपका एक गाना बनता है, तो उस हिसाब से काफी अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो ट्रेंडिंग में आपका गाना आता है और एक दिन में काफी हिट हो जाता है, 15-20 मिलियन चला जाता है। लेकिन जब ट्रेंडिंग वाली कंपैरिजन की बात होगी तो आप खेसारी पवन के मुकाबले में आज भी नहीं है भाई साहब। अगर सेम बजट का कोई गाना लेकर के आते हैं, और एग्जांपल के तौर पर आप देख ही रहे हैं, 3 दिन से देख रहे हैं, क्योंकि इतने बजट का गाना जो कि एक सीक्वल है फिल्म का, एक रेड फिल्म रही और रेड 2 का ये गाना है, इतने हाई बजट का गाना है और इसका म्यूजिक इतना दमदार है, इसमें आवाज इतना दमदार है और इसमें हनी सिंह ही 90% 95% जगह नजर आ रहे हैं। पूरी वीडियो में रितेश देशमुख भी दिख रहे हैं और जैकलिन फर्नांडिस भी दिख रही हैं और अजय देवगन भी दिख रहे हैं। ये सब इतने बड़े दिग्गज कलाकार होने के बावजूद, तो इतने बड़े चैनल के आने के बावजूद भी वो गाना पवन सिंह के गाने को ओवरटेक नहीं कर पाया। और आप कौन से लेवल की बात कर रहे हैं भाई साहब ना। इनको तो अपनी गलती छुपानी थी। और पावर स्टार का गाना जब भी आता है तो इनका गाना कोई ना कोई आकर चाप ही देता है। और इस बार भी पावर स्टार का जो प्रोजेक्ट का जो पोस्टर आया, उस पोस्टर के बाद ही हनी सिंह का पोस्टर आया। मैंने वीडियो बनाया था, लास्ट में कहीं होगा तो मतलब दिख जाएगा आपको। और उसके बाद आने से क्या फायदा भाई, पावर स्टार का मूड है नंबर 1 पर बैठने का, और इसमें सिर्फ मूड नहीं होता, पावर भी होता। तो आपके कहने का इंटेंशन ये था कि भोजपुरी इंडस्ट्री से बड़े गाने बड़े लेवल पर जाकर के वो लड़की चलेगी, इसलिए लोग जल रहे हैं। भाई बड़ा गाना बड़ा पावर आप लेकर के आ जाओ, रहोगे नीचे। वो पवन सिंह का किसी फैंस ने गाना गाया था ना, विनीत था कि किसका था, जो गाना गाया था पीछे ही रहा हो पवन सिंह से नीचे ही रहा हो, तो बहुत सटीक बैठता वो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के लोग हों। उसके नीचे मासूम शर्मा भी हैं जो हरियाणवी इंडस्ट्री से आते हैं, भोजपुरी वाले भी नहीं दिख रहे हैं, बॉलीवुड वाले भी पानी भर रहे हैं नीचे बैठ करके। तो ये लेवल है हमारे पावर स्टार का, और पावर स्टार ने काम से जवाब दिया है इस चीज का, क्योंकि वो तो मुंह खोलने पर बिलीव ही नहीं करते। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।